पहले तो ये दानियाल साहब के अल्फाज है कि जिसने मुनाल के रेस्टोरेंट के गिराया है, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट जज है। मेरे ख्याल में उससे काफी पूरा मुल्क जो है वो एग्री करता है। मैंने ये नहीं कहा दूसरी बात इनकॉम्पिटेंट, मैं खाली कह रहा हूँ कि बात जजमेंट्स गलत होती हैं। निकालते हैं अभी रिकॉर्ड निकाल दें। अच्छा, नहीं, दूसरी बात, मुझे दानियाल साहब, उनसे मेरा एक चेंबर के हवाले से बड़ा ताल्लुक है, मेरे सीनियर है, मैं कैसे कह सकता हूँ। इस बात के अलावा मैं और बातों से भी एग्री करता हूं आपके कुछ, लेकिन ये तो जी काजी फाइज ईसा साहब वैसे इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा उनका मेलाफाइड इंटेंट था ज्यादातर चीजों। जो आपने मोना बात की, मैं मतलब किसी की इल ट्रीटमेंट पे को तो कंडोन नहीं कर सकता, लेकिन किसी के अल्फाज जरूर याद आते हैं कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। ठीक है जी। अब जो तीसरी बात जो एक्चुअल आपका सवाल था, एक्चुअली यहाँ पे चूंकि मेरे ख्याल में हमें मेरिट्स पे बात करनी चाहिए, इन प्रिंसिपल मैं दानियाल साहब की बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, और इससे भी एग्री करता हूँ कि जजेस में और बाकी ब्यूरोक्रेसी में एक फर्क है। आपको अगर इवन सिविल सर्वेंट्स में सबसे पहले किसी को प्रोटेक्ट करना है कि वो ना सिर्फ करप्शन के उसमें ना आए, वो अपना जो काम है वो फ्रीली कर सके, उसमें सबसे पहले आप जजेस जो है वो आते हैं। तो मुझे इस बात से जो है वो कोई जो है वो गिला नहीं है कि जजेस की तनख्वाहें या उनके पैकेजेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं या बाकी सिविल सर्वेंट से ज्यादा भी हो जाए। और अगर 17 या 34 जजेस हैं तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप जितनी भी उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उससे जो है वो कौमी खजाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, मैं ऑपोजिशन का होते हुए ये स्टांस लेना जो है वो मेरे लिए सबसे आसान बात है कि इस पे तनकीद करूं। इशू ये नहीं है, इशू है इशू जो फॉर एग्जाम्पल दानियाल साहब ने कहा पहले, हमारे सामने एविडेंस है कि अभी शायद खास तौर पे सुपीरियर जुडिशरी के जजेस का इशू करप्शन का इंसेंटिवाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के बेडरूम में कैमरास लगाते हैं तो आप उसकी तनख्वाह 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा करें। आप उस जज को कोर्स करने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या किसी की अगर आप फैमिली को थ्रेटन करते हैं या किसी को आप कहते हैं कि जजमेंट ये ना दो ये दो। पहला इशू तो ये है कि जुडिशरी पे जो प्रेशर का वो है ना, अगर आपने जुडिशरी को रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो ये साबित कर दें और हुकूमत साबित कर दे कि हम जजेस पे प्रेशर नहीं डाल रहे। दूसरा इशू ये साबित कर दे कि हम जुडिशरी के फैसले मान रहे, चाहे वो जजेस हमें पसंद है या नहीं पसंद। जाके 2023 के इलेक्शंस के फैसले का एहतसाब करें। सही, 2 तकाजे आपने किए हैं गवर्नमेंट से कि ये 2 चीजें साबित कर दें, ठीक है। लेकिन झगड़ा साहब इतना बताएं कि ये सारे मामलात की दुरुस्तगी के लिए आपसे जरूरी सवाल है, मैं मजहर साहब की तरफ ये पॉइंट्स ले जाती हूँ बिकॉज बोथ द जेंटलमैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अदर देन ऑब्वियसली मजहर साहब, मैं उनसे पूछूंगी ये। आप ये बताइए झगड़ा साहब कि ये फैसला कुन मार्च करना था और आपने हिकमत अमली देनी थी, ये क्या प्रॉब्लम है विद इन योर पार्टी कि आप लोग इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कुछ आपके लोग कहते हैं हमने नेशनलिस्ट अप्रोच रखनी है, हमने पेट्रियोटिक अप्रोच रखनी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पे एक म्यूटनी करनी है। आप लोग क्या रिकंसाइल नहीं कर पा रहे दोनों स्ट्रेटजीज को? प्रॉब्लम क्या है? नहीं मोना, प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम उस स्टेट के साथ है जिसने अपनी पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना। आज मैं देख रहा था, एक तरफ दुनिया के अखबारों में लिखा है कि क्वेटा में बहुत बड़ा टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी जगह लिखा था कि क्वेटा पे जो पुलिस ने पर्चा किया है वो पीटीआई के साथ 8 लीडरान पे किया है क्योंकि वो वहां पे एक जलसा कर रहे थे। ये आपको बताता है कि इशू जो है वो पीटीआई के लिए क्या है या आज के पाकिस्तान में जो आवाज उठाना चाहता है वो क्या है। अब उसके लिए मेरे ख्याल में मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, कोई एक फाइनल कॉल से हमने जो है वो नहीं पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत फतह करनी, क्योंकि इनकी सारी सियासत दांव पे लगी हुई है। उसमें हमारे लोगों की गलतियां हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो भी कभी
हमारी टीम में से अगर जिसकी भी गिले हों और वो बड़े जो है वो लेजिटिमेट गिले होंगे मेरे पार्टी के अंदर, लेकिन ये वक्त वो अंदर एतराजात का नहीं है, उसमें फिर आपके सपोर्टर्स आपसे जो है वो कंफ्यूज होके आप पे ट्रस्ट कम करते हैं। इशू ये है कि पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख सकती है